आज का हमारा नॉन वर्बल का पहला टॉपिक है कॉम्पिटिशन ऑफ फिगर। ठीक है, नॉन वर्बल में अभी तक हम लोगों ने जो बातें करी हैं उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है सर? पेपर उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? वॉटर लेस और ग्रेड वाइज पढ़ा है। फिर हम लोगों ने पेपर कटिंग फिगर पढ़ा था। आज बैठी पढ़ाऊंगा मैं 8 बजे। ठीक है, शाम को भूलना ना। मोहित नोएडा से बिल्कुल आज टाइम टेबल जो है पड़ जाएगा। पहले बाइटिंग और नोटिफिकेशन दोनों का ही होगा, उसके बाद ही जो है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सबसे पहले कॉम्पिटिशन ऑफ फिगर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कॉम्पिटिशन ऑफ फिगर का मतलब है आकृतियों को पूरा करना है। क्या करना है सर? आकृति को पूरा करना है। आकृति को पूरा करना है। आसान है, आकृति को पूरा करना। ठीक है, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जो आपको दिक्कत महसूस हो। ठीक है,
चलिए फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाओ, फटाफट से आपका सेशन जो है प्रारंभ होने जा रहा है। जय हिंद जय हिंद। चलिए स्टार्ट करें। जय बजरंगबली। कौन थे दुश्मन के नाम? आ जाओ। पहला सवाल कंप्लीशन ऑफ फिगर का। आकृतियों को पूरा करना सबसे आसान होता है, ठीक है। राहुल कश्यप क्या सुंदर लग रहे हैं, अरे मजाक कर रहे हैं। आ जाओ फटाफट जो। तो यहाँ पर हमें इस आकृति को पूरा करना है, ठीक देखिए 1 2 3, तो ये इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं जो आकृति बन रही है तो आपको देखना है कि किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। ऊपर वाली आकृति में नीचे वाली आकृति आकर के ऐसे डैश करके मिल रही है, ठीक है। ये ऐसे करके हल्का सा, मतलब और थोड़ा सा लेके आएंगे, अच्छा फिर ऐसे मिला। अच्छा सर, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस आकृति को पूरा करेंगे तो यहाँ पर पहले तो आप ये देखिए ये कट कहाँ है सर, इसमें है, ये कट नहीं है सर, ये आंसर तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए ट्रायंगल बना है, इसमें ट्रायंगल तो नहीं बनेगा पाएगा, ट्रायंगल तो बनने पाएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन लगाया करिए। हर बार सबसे बेस्ट है आप ऑप्शन एलिमिनेट किया करें, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। विकल्प हटाओ, विकल्प हटाओ सबसे अच्छा तरीका है विकल्प हटाओ, ठीक है। दो ऑप्शन तो आपके हट गए, कौन से हट गए सर? पहला वाला हट गया, सॉरी बी और सी आपके हट गए। अब बी और सी के बाद आपको देखना है कि कौन सी आकृति इसमें आपको बनती हुई नजर आ रही है। फटाफट से देखना है, बी और डी के बाद जल्दी से आंसर बताओ कौन सी आकृति होगी मेरे भाई। कौन बता रहा है आंसर? फटाफट फटाफट बताओ भाई। पहले का डी बता रहे हैं काफी लोग, तो भाई बाकी लोग क्या बता रहे हो? डी 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 डी। शिवानी ए और डी दोनों बता रहे हैं, वाह, ए और डी दोनों बताएंगे, ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? ए और डी दोनों तो पॉसिबल नहीं है ना कि दोनों हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ए बता रहे हैं तो किस आधार पर बता रहे हैं? देखो अगर आप ध्यान से देखें तो ये फिगर और इस फिगर में कोई अंतर नजर आ रहा है आपको? तो ए और डी में क्या अंतर है ये देखना है जरा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सेंट्रल फिगर है, ठीक है, काफी स्पेस लिया है इसने यहाँ, और यहाँ पर ये मिडिल फिगर में रिप्रेजेंट है। अगर आप इन दोनों में देखें ए और डी में बेस्ट कौन सा है, तो सर डी आपका बेस्ट आंसर है। क्या आंसर बेस्ट है सर? डी। अंजू चौधरी, निर्भया पांडे, निर्भया पटेल, अनुज, इंद्रजीत। चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट से। इस आकृति को देखो, थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर टाइम देंगे, इसलिए टाइम देंगे क्योंकि आप साथ साथ मेरा प्रैक्टिस करो, क्योंकि घर पे करोगे नहीं करोगे वो बात की बात है, ठीक है। हाँ सिर्फ बिल्कुल ये सेम लगा, उसमें थोड़ा सा। चलिए अगला सवाल बताइए भाई। अगला इस सवाल का बताइए, इस सवाल का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर फटाफट बताओ क्या होगा। यहाँ पर ये आकृति आपकी फिलिप करनी है, तो ये आकृति ये बना फिगर, इसको पूरा करने के लिए आपको कंफर्म है कि ये बनेगा सर, ये तो बनेगा सर, ये इसमें नहीं बनना, तो डी तो नहीं होगा, डी को खत्म कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कर दें। अच्छा उसके बाद में ये लाइन जा रही सर, तो ये लाइन भी कहीं ना कहीं जाएगी और आगे तक जाएगी। इस लाइन को आप आगे तक लेके जाएंगे तो ये लाइन कुछ इस तरीके से इसको कट नहीं करेगी। अच्छा देखिए ये लाइन यहाँ पर कट करेगी। अच्छा और देख रहे हैं कुछ पार्ट जो है इसका बाहर निकला हुआ है, और इस वाले में पूरा होगा, मतलब ये आंसर भी नहीं हो सकता, ये आंसर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये जो लाइन है उसको कट तो कर रही है। अगर ए और बी में देखें आप ध्यान से, ठीक है, बताओ ए और बी में से क्या आंसर लग रहा है? क्या दोनों सेम लग रहे हैं ए और बी? हाँ फटाफट से बताओ, ए और बी क्या आपको सेम लग रहे हैं? ए हाँ बिल्कुल, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आंसर होगा सर ए। इस सवाल को बताइए, इस सवाल का आंसर बताइए, इस सवाल में बताइए क्या आंसर होगा। ये एरो हेलिको रोटेशन में आप देखना, ये हमने बताया था 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 डिग्री है सर। 360 डिग्री में अगर किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये वाला एरो है,
इस एरो को अगर आप मान लीजिए तो आप इसको दो तरीके से रोटेट कराते थे, या तो 90 डिग्री या जो भी जितना भी डिग्री है तो क्लॉकवाइज रोटेट होता था या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता था। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर इस एरो को यहाँ पर ऐसे कर दिया गया, मतलब ये जो फिगर है, इस फिगर से, अगर इस फिगर को आप देख रहे हैं, इस फिगर से आप इस फिगर को देख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर आपको ये साफ-साफ बता रहा है कि इसमें हमारा रोटेशन हुआ है एंटी क्लॉकवाइज हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, क्या हुआ है सर? एंटी क्लॉकवाइज हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें देखना है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री किसमें होगा। अगर हम इस एरो को पकड़ के चलें तो ये एरो 90 डिग्री जाएगा, तो ये कहां दिखेगा सर? ये एरो यहां दिखना चाहिए, यहां दिखना चाहिए। तो ये एरो यहां दिख रहा है इसमें, बाकी तो किसी में दिख नहीं रहा है। ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। आंसर आएगा सर सी, इज द करेक्ट आंसर। आंसर आएगा मेरे भाई सी। सिर्फ रोटेशन से पता चल गया कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपका रोटेट कर रहा है, दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर इज व्हाट? सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके प्रश्न का सही जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं भैया। अगला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? ध्यान से देखना इस फिगर को। तो ये क्या है? ये अभी लाइन, इसको कहीं ना कहीं ये फिगर कंप्लीट करना है, तो जोड़नी पड़ेगी सर, बिल्कुल जोड़नी पड़ेगी। इस तरीके से लाइन जोड़नी चाहिए। तो ये सर लाइन ये है, इसमें ये नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्योंकि ये लाइन ऐसे कट होगी। तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा सर? ये। तो आसान होते हैं, बहुत कठिन नहीं होते हैं। आसान होते हैं, बहुत कठिन नहीं है। बस आपको 10-15 सवालों की प्रैक्टिस करनी है। 10-15 सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। आज हम 3 टॉपिक करेंगे, आपके पास पहुंचा भी होगा। हम आज आपको कंप्लीशन ऑफ फिगर पढ़ाएंगे, आकृति को पूरा करना भी पढ़ाएंगे, पेपर कटिंग फोल्डिंग भी पढ़ाएंगे, और साथ में आपको आज क्यूब डिवाइड भी पढ़ा देंगे। हाँ, ये सारे के सारे आए हुए हैं। ये जितने भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, सिंगल एक ऐसा सवाल नहीं है जो ना आए हो। सारे के सारे मैं जितनी भी नॉन वर्बल की आपके लिए सीरीज लेके आया हूँ, ये सारी की सारी पीवाईक्यू सीरीज है, प्रीवियस ईयर है। लेकिन ये प्रीवियस ईयर मैं आपको और बता दूं, यूपीपी के नहीं उठाए मैंने। यूपीपी के क्यों नहीं उठाए? क्योंकि यूपीपी का दोबारा रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मैं अगर आपको लगाता या हमारी आरपीएफ का लगाता तो ये दिक्कत होती। मैंने एडवांस लेवल का उठाया है, आपसे कोई चोरी नहीं है। एसएससी लेवल से मैंने सवाल उठाए हैं, ताकि आपको वहां से एग्जाम में सवाल आने की संभावना ज्यादा थी। होता क्या है, जैसे जीके, जीके वो यूपीएससी का पूछता है, वनडे में जीके कहां से पूछता है सर? यूपीएससी से। और एसएससी उसके लिए, बाकी जितने वनडे एग्जाम है उसके लिए एसएससी जो है सबसे स्टैंडर्ड है, सबसे सीरियस जो हमने सवाल उठाए हैं। तो एक और सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएं फटाफट, क्या होगा? फटाफट से विचार करिए सर। तो यहाँ पर हाफ हाफ सर्किल है, तो ये बात तो कंफर्म है कि यहाँ पर भी हाफ हाफ सर्किल होंगे। हाँ सर, ये तो होंगे, सामने दिख रहे हैं बात। अच्छा, यहाँ पर ये सर्किल जो है पूरा भी करेगा अपने आप को, मतलब ये ऐसे भी होगा और ये ऐसे भी होगा। तो यहाँ पर ये वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये टच कर रहा है, बिल्कुल गलत। ये मिल रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी टच कर रहा है साइड, ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या होगा? डी। स्कैनिंग, मैं हमेशा कहता हूं कि नॉन वर्बल कुछ नहीं है, सिर्फ आईज स्कैनिंग पावर पे डिपेंड करता है कि आंखों की स्कैनिंग कितनी अच्छी है, उस पे आपका डिपेंड करता है कि आपका कितना अच्छा है नॉन वर्बल। समझे मेरे भाई? आईज स्कैनिंग पे डिपेंड करता है। क्या आप मेरी बात से सैटिस्फाइड हैं? बताओ। ठीक है, आई स्कैनिंग से डिपेंड करता है। आई स्कैनिंग पे ये सारी बातें क्या है सर? डिपेंड करती है। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, मुझे 2 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी, मैं लूंगा। आपको एक डॉट क्लियर कर दें। कौन सा डॉट क्लियर कर दें? एक डाउट क्लियर। समीर क्या है? प्रैक्टिस मैच का टाइम बेटा अभी मैं नहीं बता सकता, मुझे खुद नहीं पता है, पता है। पूरा राठौर आज शाम को मैं पूरी रणनीति लेके आऊंगा 8 बजे। पूरे 55 सवाल कहां से आ सकते हैं, कहां से 38 सवाल आते हैं, कहां से बचे हुए आपके 17 सवाल की संभावना है। तो सारी पॉसिबिलिटी मैं 8 बजे आपके सामने यूट्यूब पर लेकर के आऊंगा। पूरी प्लानिंग के साथ हम आज आपको डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग में आप 55 में कैसे मैक्सिमम स्कोर करेंगे। ठीक है, 50 प्लस क्वेश्चन 55 में कैसे करें, वो सारी प्लानिंग में 8 बजे लेके आऊंगा। 8 बजे आपसे मुलाकात करूंगा, आप चिंता ना करें। आप आराम से इन सवालों को देखें और देखने के बाद बनाने का प्रयास करें। मैं इनको फटाफट आंसर बता सकता हूं, विदिन सेकंड आंसर हो जाएगा, लेकिन उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपका खुद का ब्रेन नहीं चलेगा तब तक सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के हल करने का कोई फायदा नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू टाइम। इसलिए मैं आपको समय दे रहा हूं कि आप आराम से समझें और फिर आंसर बताएं। कुछ थोड़ा थोड़ा आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो मामला बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका सेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सेटेड आएगा, 100% चलाएगा। इसमें देखिए है, इसमें जो बीच में है, तो ये आंसर खत्म करिए। ठीक है, अब उसके बाद में जब इस लाइन को आप फुलफिल कर रहे होंगे, ये लाइन ऐसे क्रॉस आएगी, सब में ऐसे सिर्फ फायदा नहीं मिला हमें। अच्छा, तो कोई बात नहीं है, कोई फायदा नहीं मिला। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपके पास एक इस तरीके की आकृति जा रही है, आंसर जा रही है। ठीक, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है सर। ये क्वाड्रिलेटरल में आप और बात करें तो ये रेक्टेंगल फॉर्मेट बन रहा है, आंसर बन तो रहा है रेक्टेंगल। इस वाले फॉर्मेट में रेक्टेंगल बन रहा है। अच्छा, यहाँ पर भी तो बाहर जा रहा है, तो रेक्टेंगल का शेप नहीं दे पा रहा है। ठीक है, इस वाले में भी देखिए, इन सब में बेस्ट क्या है, ये लाइन थोड़ी सी बाहर जा रही है, ये भी उतना अच्छा रेक्टेंगल नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको मैं ध्यान से दिखाऊं तो आप मुझे बताओ, ये अच्छा शेप है कि सर ये अच्छा शेप है? विच वन इज द बेस्ट? ए और बी में कौन बेस्ट है? ए और बी में कौन बेस्ट है? तो आप कहोगे सर बी इज द बेस्ट, बी इज द बेस्ट। दैट्स व्हाई वी गिविंग हियर आंसर बी। आंसर आएगा इस प्रश्न का बी। आंसर आएगा मेरे भाई बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 10 सवाल तो कम से कम कराए थे भाई, 10 सवाल तो हमारा काम है, कम से कम 10 सवाल तो हम आपको करा दें, उसके बाद फिर आप कर सकते हैं।
ठीक है। इसमें देखिए क्या रोटेशन से मामला बन सकता है सर? रोटेशन से अगर मामला बन सकता है तो सर अगर हम यहाँ पर इसको लाइन देखें, मान लो ये सर्किल यहाँ पर है और यहाँ से कहाँ हो गया सर? इधर आ गया, मतलब ये हम कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट हुआ, ये हो गया, ठीक है। अब ये फिगर है ऐसे, और इसको आप अगर रोटेट कराएंगे क्लॉकवाइज, यही देख करके आंसर करना है, 7 का आंसर यही देख करके आपको आंसर बताना है क्या होगा। तो एक बात तो कंफर्म है कि ये फिगर रोटेट होगी तो ये वाला जो सर्किल है वो कहाँ जाएगा? ऐसे करके बनेगा। ये इसमें तो बन नहीं रहा सर, इसमें भी नहीं बन रहा, तो दो आंसर तो आपके एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास बचा कौन? ए और डी। अब आपके पास बचा ए और डी। अब आप एरो पकड़िए सर, ये जो एरो है, ये जो एरो है, ठीक है, ये एरो है और ये एरो जाकर के क्या हो गया सर? अगर इस एरो को देखें तो ये एरो रोटेट होकर के यहाँ पर आ गया, इसका भी रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। और अगर इस एरो को आप पकड़ के चलेंगे तो इसको जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये एरो कहाँ पहुंच जाएगा सर? सीधा पहुंच जाएगा। ये एरो 90 डिग्री से रोटेट होगा तो यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब इस वाले फिगर में आंसर बनेगा और ये वाला आंसर नहीं बनेगा। तो इस सिर्फ 90 डिग्री आपका रोटेशन हुआ है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा है। आज समझ आ रही है? कुमकुम, इंद्रजीत, कीर्ति, निर्भया, आश, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? चलिए अगले सवाल पे। इस फिगर को आप देखें, क्वेश्चन नंबर 8, इसका बताएं। ध्यान से देखिएगा, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पास की चीज पास दूर की दूर हो रही है, ठीक है। ये ट्रायंगल यहाँ पर आ गया और ये यहाँ आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, राइट लेफ्ट में ट्रायंगल में कोई चेंज नहीं होगा, ये मिरर की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब है जो भी आंसर आएगा उसमें भी यही सेम कंडीशन लगेगी, उसमें भी सेम कंडीशन लगेगी। बस यही सोच करके आपको आंसर बताना है, यही सोच कर आपको आंसर बताना है। तो ये बात तो कंफर्म है कि ये वाला पहले आएगा, ये दूर की फिगर दूर, पास की पास, ठीक है। देखो यहाँ पर ये कहाँ जा रहा है सर? इधर जा रहा है। इसका मतलब जो भी फिगर होगा वहां पर इसके पास में क्या होगा सर? ट्रायंगल होगा और ये वाली फिगर दूर होगी। अगर ये दूर होगी तो पर ये वाली फिगर पहले नंबर पे तो सेप पे जाएंगे सर, सेप ये इसका तिरछा है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसका भी तिरछा है ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल का सेप देख पा रहे हैं। इसमें और इसमें आएंगे तो इसमें और इसमें क्या आंसर बनेगा सर? यहाँ पर आपका ये फिगर दूर दिखनी चाहिए, पास दिखनी चाहिए, ये आंसर नहीं बनेगा सर, ये आंसर बनेगा। क्या आंसर बनेगा सर? बी। आंसर बनेगा मेरे भाई बी, बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर आएगा मेरे भाई बी, बी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। इस सवाल को एसएससी से लिया है मैंने। इस सवाल का भी आंसर बताइए क्या होगा? ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, बस वही चीज आपको पकड़नी है। सारे सर्किल के अंदर सर्किल, यहाँ तो ये है ही नहीं, ये तो मामला बनेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि डबल सर्किल बनना चाहिए, कॉर्नर में आना चाहिए सर, तब इस तरीके का सर्किल आएगा। बिल्कुल सर, ये नहीं बनेगा सर। डबल लाइन है, इसमें सिंगल लाइन है, ये भी आंसर नहीं बनेगा सर। और ये कॉर्नर में है नहीं तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। आंसर क्या बनेगा इसका? बी। आंसर बनेगा मेरे भाई बी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा इसका सर? बी। इसका क्या आंसर आएगा मेरे भाई? बी। इस फिगर का बताइए 10 नंबर वाले का क्या आंसर होगा? 10 नंबर वाले का आंसर बताइए। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये फिगर ऐसे रोटेट हो गया, मतलब ये टर्न हो गई। अच्छा, ये ऐसे है तो इधर को दिखेगी, ठीक है, इधर को दिखनी चाहिए, यहाँ तो दिख नहीं रही सर, यहाँ भी तिरछी दिख रही है, ये भी नहीं होगा। और ये साइड का कॉर्नर यहीं पर सेट होगा, मतलब इसी के पास होगा, ऐसा नहीं है ये यहाँ पर आके सेट हो जाए। नो, दैट्स व्हाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सर? सी। क्या आंसर होगा सर? 10 का टी। 10 का क्या होगा? सी। एक और कर लेते हैं, थोड़ा सा फट सवाल करा तो ये कर लो, इसका बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। देखिए यहाँ पर ये तरीके की आकृति बनी हुई है, तो सबके क्वार्टर में बनी चाहिए, यहाँ पर नहीं बनता। ये तो ऑप्शन तो ऐसे, ऑप्शन ए में बहुत प्यारा ट्रिक है। अब बस आपको ये देखना है कि साहब ये जो सर्किल में आएगा तो ये कट ऐसे जाएगा, ये कट ऐसे जाएगा, ना कि ऐसे आएगा। ये आंसर तो नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा सर ए। अब देखो इसमें बहुत ज्यादा समय हम आपको आपका लेके नहीं, क्योंकि ये सारी चीज हम आपको डलवा देंगे, ठीक है। खूब प्रैक्टिस करो, सारे पीवाईक्यू हैं, जी खोल के लगाओ, और हम प्रैक्टिस बैच में, अपने रीजनिंग बैच में इन सब की खूब धुआंधार और भी प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कंप्लीशन ऑफ फिगर से ज्यादातर सवाल आते हैं, तो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए एक दो नहीं पूरे 52 सवाल दे रखे हैं। कितने सवाल हैं? जैसे कोई मान लीजिए ब्लर कर जाए, जैसे फिगर में ब्लर कर रही है, छोड़ दीजिएगा, ये सर यहाँ तक कर लीजिएगा, 100 तक कर लीजिएगा, 51 सवाल तक इसमें आप होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ फिगर का। कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ। अब इसके बाद एक और शानदार सा टॉपिक है दूसरा, जिसका नाम है पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग, ठीक है। टॉपिक का नाम है सर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से भी सवाल आते हैं। एक सवाल कभी कभी आपको इसमें से देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा लोग इसमें परेशान होते हैं, सर पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग बहुत है, पता नहीं क्यों। ये सुनता रात को भी करें सर, ये वाला यही वाला टेंशन देता है। आज के बाद नहीं देगा। अब मुझे ये बता दो, क्या मैं इसको बहुत विस्तार से पढ़ाऊं, बहुत विस्तार से मतलब बहुत सारी ट्रिक बताऊं, या एक ट्रिक बता दूं और पूरा सवाल लग जाए? आप क्या चाहते हैं? एक अभिषेक प्रियदर्शी, जैसे ही आज आपका प्रैक्टिस बैच वाला टाइम क्लियर हो जाएगा, वैसे मैं आपको रीजनिंग स्पेशल बैच का एक तारीख से टाइम बता दूंगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि आपकी जो क्लास है वो क्रैश नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रीजनिंग भी चल रही है, उस समय प्रैक्टिस बैच में भी आप पढ़ रहे हैं, फिर आपको कह रहे सर आपने तो धोखा कर दिया मेरे साथ है। वन ट्रिक बता दो सर, आपको विश्वास है कि मैं वन ट्रिक पे सवाल को करा पाऊंगा?
आपको विश्वास है? देखो दो तरीके से लोग पढ़ते हैं, एक तो ना बहुत ज्ञान देते हैं लोग, ये फलाना ढंग का, ये पेपर ली, एक ऐसे लोग होते हैं पेपर वाले हैं, पूरा पेपर लेते हैं चार, फिर वो बोलते हैं सर इसको इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोड़ा है, अच्छा ऐसे होता है, और ऐसे फोल्ड करके दिखा देते हैं, तो बोलते हैं इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोड़ा, अच्छा फिर क्या कहते हैं सर ये वाला पार्ट जो बचा, फिर बोलते हैं कि सर इसको यहाँ से इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोड़ा गया। तो इतना एक्सिस एक्सिस दुनिया भर का, एक्चुअल में लोगों ने इसको टफ बना लिया, ये था नहीं, ये एक्चुअल में जो टॉपिक है ये छोटा भाई है मिरर इमेज एंड वाटर इमेज का। अच्छा वाटर इमेज की छोड़ दो, सिर्फ मिरर इमेज मान लो, मिरर इमेज मान लो 100% भरोसा। अच्छा अरे कहाँ इंग्लिश में कंफ्यूज हो, नहीं इंग्लिश कहाँ आ रही है, क्योंकि कब से इंग्लिश आने लगी। तो आप इसमें वैसे तो दो बातें लगती हैं, मिरर इमेज के दो पार्ट हैं, आप जानते हैं सर कौन कौन से। जब आप मिरर इमेज की बात करते हैं तो आप बेसिकली ये जानते हैं कि सर मिरर इमेज में दो चीजें होती हैं, एक तो सर वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। आपको मैंने ये चैप्टर पढ़ा रखा है वाटर इमेज एंड मिरर इमेज, इसमें वर्टिकल इस तरीके की आकृति और हॉरिजॉन्टल में इस तरीके की आकृति, ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि टॉप टू बॉटम में चेंज होता है और इसमें राइट टू लेफ्ट में चेंज होता है, इसमें राइट लेफ्ट चीजें चेंज होती है, इसमें टॉप टू बॉटम की फिगर चेंज होती है। लेकिन अगर आप ये नहीं भी जानना चाहते, हॉरिजॉन्टल को ही हम वाटर इमेज बोलते हैं बच्चा, हॉरिजॉन्टल को ही हम वाटर इमेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर वाटर इमेज। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम तो इतना नहीं जानना चाहते, हमको कोई एक शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए जिसकी एक डायरेक्ट ट्रिक है और वो डायरेक्ट ट्रिक आपको पता भी है लेकिन कभी आपने यूज नहीं किया, आज मैं आपके साथ यूज करके दिखाऊंगा। सर वो डायरेक्ट ट्रिक ये है कि पास की आकृति पास की आकृति पास दिखाई देगी, पास की आकृति पास होगी, ठीक है। पास की आकृति कहाँ होगी सर पास, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दूर की आकृति दूर होगी, दूर की आकृति कहाँ दिखाई देगी, दूर। पास की आकृति पास दिखाई देगी, दूर की आकृति दूर दिखाई देगी, दूर की आकृति दूर दिखाई देगी, बस इतना। क्योंकि कई बार ऐसे फिगर्स आ जाते हैं, जैसे उसने कट किया, अब मान लो उसने ऐसा कट लगा दिया, जैसे अभी आपने देखा ना ये वाला, अब वो क्या कट करना है, एक और फिगर बनाया उसने, ये इस फिगर में उसने ये कट लगा दिया। अब इस बार बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ये कौन सा मिरर बन रहा है, अरे कद्दू तू काहे का टेंशन ले रहे हो, उनको कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ एक काम करना है, पास की फिगर पास और दूर की फिगर दूर। वो हिंदी की क्लास आना बाबू तो मैं क्या बताऊं, उनको जो अच्छा लगे वो कर लो। नॉन वर्बल मैं जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ से एक नंबर आपको आएगा ही आएगा। अक्षय प्रियदर्शनी तो पास की फिगर पास और दूर की फिगर दूर, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से समझाने का प्रयास करो, क्वेश्चन गलत तो नहीं हो रहा है, बस इसको और कॉम्पैक्ट करो, कुछ यही समस्या है। कैमरे के सामने रखो, दिख रहा है तो लोगों को नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा हो तो फिगर छोड़ दो, फिगर थोड़ी सी ब्लर कर रही है ना, दिख रहा है ये फिगर दिख रही है, नहीं दिख रही है, ये समस्या है नहीं, तो जूम कर लो, जूम करने से कहाँ से दिख जाएगी यार, जूम करने से दिख रही, तो भाई जूम करने से बता रहा है जो दिख रहा है, चलो दिख रहा है तो आप लोग आने का प्रयास करें। तो ये फोल्ड किया, यहाँ पर कुछ आकृति है, ये एरो टाइप का है, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, आप टेंशन ना लें, ठीक है, चिंता की कोई बात है नहीं, चिंता जाएगी चिंता करता, ठीक है, चिंता मत करें आप, चिंता का कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ साइड में आकृति को बना दे रहा हूँ जो आपको दिख नहीं रही, तब तक हम हैं तब तक डरने की क्या करें, मैं साइड में आकृति बना दे रहा हूँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। एक सर ये इस तरीके का ट्रायंगल है, एक ये सर्किल है और आपके पास एक जो है एरो बनाया गया है, एक एरो बनाया गया इस तरह ये आकृति, ठीक। अब आपको ये पता है कि जब ये आकृति है और आपने पहले तो ये कट लगाया फिर इसको इस डायरेक्शन में फोल्ड किया, तो जब इस डायरेक्शन में फोल्ड किया तो मिरर इधर लगेगा और ये हॉरिजॉन्टल मिरर लगेगा तो टॉप की फिगर ऊपर, ऊपर की फिगर नीचे दिखाई देगी। तो सबसे पहले तो ये ट्रायंगल को पकड़े, ट्रायंगल को पकड़िए सर, ट्रायंगल को पकड़ करके आंसर देने का प्रयास करिए, ठीक है। ट्रायंगल कहाँ दिखेगा सर, सीधा दिखेगा, इस वाले में तो दिखेगा सीधा, यहाँ पर ट्रायंगल सीधा दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, लेकिन इसमें जो एरो की डायरेक्शन है दोनों एक सेम साइड है, नहीं जब आप इसको ओपन करेंगे ये डायरेक्शन चेंज होगी और फिर जब इसको इस तरीके से चेंज करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे, क्योंकि जब आप इस तरीके का रिफ्लेक्शन यहाँ पर डालेंगे जब ये रोटेट करेगा वर्टिकल वाली तो ये इसके पास में दिखेगी, इसलिए प्रश्न का आंसर डी होगा, क्या होगा सर डी, आंसर आएगा सर डी। फिगर बहुत साफ
साफ नहीं है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मैं मानता हूँ इस बात को। तो यहाँ पर ये कट लगा है, तो इस फिगर में जब ये कट लगा है तो यहाँ पर इस फिगर ऐसे दिखाई देगी, इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं। और जब ये देखिए इसमें बताइए क्या आंसर दिख रहा है, जो करूँ नहीं दिख रहा, छोड़ो इस फिगर को। राइट जो है ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है, ये तो दिख रहा होगा यार, ये तो दिख रहा है, ये वाला बताइए, ये दिख रहा है, हाँ हमें भी दिख रहा है, ये वाला बनाइए, छोड़िए इसको, इस वाले क्वेश्चन को बनाइए। कहाँ ब्लू दिख रहा है सुशांत सिंह, हाँ कहाँ ब्लू दिख रहा है। अब तो इसमें बहुत सारे कट लगे, ये लगा ये लगा ये लगा। सबसे पहले आप इस वाले में इस एक्सेस पे आ जाओ, इस एक्सेस पे जब आप आओगे तो आपने देखा कि सर ये कट लगा हुआ, ये इस रिस्पेक्ट में, इस रिस्पेक्ट में जो फिगर है वो इधर दिखेगी, पास की पास दूर की दूर, पास की फिगर पास दिखेगी, दूर की दूर। 2-4-5 सवाल सुनीता जी देखिए, फिर आपको ये मैं आपको दूसरी पीपीटी से अगर आपको दिक्कत हो रही है, वेट 1 मिनट। इसका तो बनाने का प्रयास करो मेरे भाई, ये भी नहीं बन रहा। इसमें ट्रायंगल सारे सेम के सेम दिखेंगे, ठीक है। इसका आंसर ए है, क्या आंसर है सर, ए, आंसर है सर ए, इज द करेक्ट आंसर। ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। ए इज द करेक्ट आंसर। हेलो, आवाज आ रही है आपको? वाइस क्लियर है? बताओ फटाफट, वाइस क्लियर है? अब फिगर भी क्लियर दिख रही है, वैसे मुझे तो दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी। इस वाले में दिख रही है, इस वाले में दिख रही है, इस वाले में जो दिख रहा है वो दिखाओ। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेने का, ठीक है। टेंशन जाएगा, टेंशन लेना, टेंशन का कहा लेंगे भाई। क्यों क्वेश्चन तो हमें कोई भी बहुत से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें प्रैक्टिस करने से मतलब, सिर्फ हमें प्रैक्टिस से मतलब होना चाहिए। इसका आंसर बताओ क्या होगा भाई, इसका आंसर बताओ क्या होगा। अब दिख रहा है आपको, चलो सर यहाँ पे 3 है, सबसे पहले हमने इसके ये वाली एक्सेस के रिस्पेक्ट में लिया, तो अगर हम यहाँ करें तो यहाँ मेरा लगा दो सर, एक तरीका है। तो जो चीज पास है पास की पास दिखेगी, दूर की दूर दिखेगी सर। यहाँ पर 3 है, टोटल हमें 12 दिखने चाहिए, 3 है तो सर 3, यहाँ पर भी 3 हमें ऐसे ऐसे दिखेंगे। फिर हमने किसके रिस्पेक्ट में करी है, तो ये जो पास की फिगर है, पास है दूर की दूर, मतलब यहाँ दिखेंगे और फिर यहाँ दिखेंगे। ये बीच में आने का कोई मतलब नहीं, ऑप्शन है इस तरीके से भी नहीं दिखेगा, इस तरीके से भी नहीं दिखेगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा सर, सी। इस करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। अब आकाश गुप्ता जी तुम बताओ, तुम्हें क्लियर हुआ? तब तो बताएंगे, 1-2 सवाल करो तो यार। क्लास कब तक चलेगा? क्लास चलेगा जब तक लोगों की मर्जी होगी। किसी को कोई दिक्कत, अगर रियल में आप पढ़ने आए हो कोई समस्या नहीं है, और नहीं पढ़ने आए तो भैया तमाम समस्याएं हैं, जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। तो एक और सवाल बनाओ इस तरीके का। पता नहीं कहाँ क्लास का टाइम कुछ क्या होता है। इस टॉपिक को मैं फास्ट नहीं कराना चाहता मेरे भाई, आज की क्लास फास्ट फास्ट के चक्कर में हमें चिंता नहीं, तुम्हें काय की चिंता है। तो इस यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में रख दिया गया, मतलब अगर हम यहाँ पर मेरा लगाएंगे पास की चीज पास, दूर की दूर, मतलब ये सर्किल पास दिखेगा और ये ट्रायंगल दूर दिखेगा, तो दूर दिखेगा, ये कॉर्नर पे दिखेगा करके, ठीक है।
और जब इस तरीके की सिमेट्री कंप्लीट हो जाएगी तो ये वर्टिकल सिमेट्री हो जाएगी, मतलब ये फिगर यहाँ से यहाँ पर दिखेगी। ये बात तो सही है, इसमें और इसमें ये आंसर तो पता ही नहीं सकते, आंसर हमारे यही दो में से होंगे, या तो सी होगा या डी होगा। क्यों सर? क्योंकि ये सिमेट्री है तो फिर ऊपर जो सिमेट्री उस तरीके से काम करेगी वर्टिकल सिमेट्री में। अब यहाँ पर देखो सर हम इस वाले देखें तो ये पास की फिगर पास दिखेगी, मतलब ये ऐसे दिखेगा, फिर यहाँ पर ये दिखेगा जब आप वर्टिकल सिमेट्री लगाएंगे तो एग्जैक्टली जो आंसर हमारा होगा इसमें सी होगा ना कि डी। आंसर होगा सर सी ना कि डी, आंसर आएगा इस प्रश्न का सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर आएगा सर सी। ठीक है मेरे भाई, इस प्रश्न का सही आंसर है ये वाला। बताओ इस वाले प्रश्न का फटाफट से आंसर बताओ। हाँ जिनको जल्दी है भैया वो जल्दी चले, हमें याद आ गई टक के पीछे लाइन लिख रहती है, जिनको जल्दी थी वो ऊपर चलेगा। आप तो भी है क्या? तो चार पहले बड़ी उसमें लिखो, कभी लिखा होता है बुरी नजर तेरा है, क्या लिखता है? बुरी नजर तेरा मुंह काला, ऐसा सुना मुंह काला, काला चश्मा, आकांत मुक्ता, तो बहुत कठिन है। अच्छा ये बताओ नौकरी पाना इतना आसान है क्या? है नौकरी पाना इतना आसान है? लोगों को लगता है कि सब बहुत हलवा होना चाहिए। इस जीवन में जब आप औरों से बेहतर बनना चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि जीवन आपका औरों से अलग हो, अच्छा हो, तो उसके लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, बिना मेहनत के कुछ संभव होता है? तो बहुत लोग क्या ही बात बताएं आपको। तो पहले ये कट लगाया गया सर, फिर ये कट लगाया गया, और इस तरीके से तीन फिगर दिखाई गई। ओके बॉस, तो देखो तीन फिगर तो दिखेंगी, ये तो दिख रही है, वो तो नहीं कट खत्म हो जाएंगी, ये इसी में दिख रही है, बाकी तो दिख भी ना रही, इसमें तो उल्टा दिख रही है। तब ऑप्शन खत्म है, सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ कौन सा आंसर होगा? सी। आंसर होगा इसका सी। लिखा होता है दुर्घटना से देर हुई। हाँ बहुत सब समझदार आदमी, काबिल हमारे धरती पर छोड़ो, एक से एक काबिल है। हाँ जय बजरंग बली। नॉन वर्बल जो है आज आपकी कंप्लीट होगी, इसके साथ आपका ह्यूमन डिवाइड होगा। अनु वर्मा, आपकी मम्मी बहुत काम करवाती है, आप गर्ल्स की कमेंट पढ़ते हो? क्योंकि पढ़ता हूँ लेकिन मेरा भी तो पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे हुआ? ये इसमें दिख रहा है तीन फिगर दिख रही है, इसमें कहीं पर किस फॉर्मेटिंग में कहीं पर भी तीन फिगर तुमको और कहीं दिख रही है? बताओ भाई, ऑप्शन एलिमिनेशन से हुआ कैसे हुआ? चलो ये वाला सवाल बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। यहाँ पर देख रहा हो ये कट लगा, ये कट लगा, ये कट लगा, ये दिखा। अब कुछ भी कट लगा, मान लो ये कट लगा, इसके हिसाब से चलेंगे। ये फिगर जहाँ पर है वो दूर आएगी सर, ये फिगर दूर आएगी तो कहीं तो दिख रही है, इसमें तो दिख नहीं रही। ये तो दो आंसर होने से है। इसका मतलब है कि ये वाला हो सकता है। अच्छा एक ट्रायंगल है तो एक ही बनेगा, यहाँ पर चार कहाँ से आ गए? चार ट्रायंगल का तो कोई सीन ही नहीं होता। ऑप्शन ज्यादा बुद्धि मत लगाया करो, ज्यादा बुद्धि खतरनाक होती है, कम बुद्धि लगाया करो। जब एक ट्रायंगल है तो एक दिखेगा, चार तो दिखने नहीं लगेंगे। एक का डबल यहाँ पर सिमेट्री से दो हो जाएगा, यहाँ पर ट्रायंगल होता तो चार हो जाते। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर दिमाग लगाएंगे तो परेशान होंगे। चले अगले सवाल पे, ये वाला सवाल बताओ। हाँ सावधानी हटी सब्जी पूरी बटी, क्या बात है, बहुत सही कह रहे हैं। प्रैक्टिस की बात है, कुछ नहीं। पास की फिगर पास, दूर की फिगर दूर, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, कहीं कोई समस्या है नहीं। पास की फिगर पास, दूर की फिगर दूर। जैसे ये फिगर है तो अब इसमें कोई सर्किल लिखना हो, ये कहाँ से आंसर हो जाएगा भैया? ठीक है, अच्छा मिडिल में कहाँ से फिगर बन जाएगी? ये जो मिडिल में फिगर बनी है ये भी नहीं होगा आंसर। ठीक, और सर्किल का सर्किल ही आएगा, ये भी नहीं कि ट्रायंगल बन जाए। तो ऑप्शन एलिमिनेशन लगाओगे तो बहुत कम समय में कर ले जाओगे। अगर तुम ये लगाना शुरू करोगे नहीं हम सही वाला पकड़े, तब तो तुम पकड़ा खेलते रहोगे। बताओ भाई, क्लियर है मामला? कुछ और करा देता हूँ, तो ये वाला बना दिख रहा है। अंजलि बिल्कुल आपका मैसेज आ रहा है अंजलि जी, हम अभी अभी पढ़ाना शुरू किया अभी पढ़ा रहे थे। तो ये आपका कट लगाएगा वर्टिकल और ये लगाएगा सर हॉरिजॉन्टल, और फिर ये दिख रहा है। तो सबसे पहले आप जो हॉरिजॉन्टल करेगा मान लो पास की चीज पास, दूर की दूर। यहाँ पे दो सर्किल तो ये दिख जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो 4 4 16 सर्किल होने चाहिए। तो इसमें तो ऑप्शन से देखें 4 4 16 तो इसमें हो नहीं गए, इसमें भी नहीं हो रहा। 4 12 ये भी नहीं हो रहा। सिर्फ सर्किल को काउंट करने से ही आंसर आ जाएगा।
सर्किल को काउंट करने से ही आंसर आ जाएगा मेरे भाई। तो ये वाला बना के देखो, इस वाले का आंसर बताओ। यहाँ तो देखो 4 का सेट है और ये यहाँ पर 70 लगी, मतलब यहाँ पर आप सर्किल ये लगा सकते हैं। और ये कौन सा मिरर होगा सर? ये आपका वर्टिकल मिरर होगा। अगर आपका ऐसे है तो वर्टिकल मिरर है और ये है तो आपका हॉरिजॉन्टल मिरर है। तो चारों फिलहाल दिखेंगे और 4 का सेट बनाएगा तो 16 बनाएगा। तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर ज्यादा दिमाग ना लगाएं तब भी आप आंसर बता सकते हैं। क्या बनेगा सर? बी बनेगा। क्या आंसर बनेगा सर? बी। बी इज द राइट आंसर। क्या बनेगा मेरे भाई? बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। सही है? अंजना जी बताओ, कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे। इस वाले का बताओ। यहाँ पर देखो ये कट लगा है, अगर ये कट लगा है तो सिमेट्री यहाँ पर होगी। अगर मान लो इस तरीके की फिगर में आप कंफ्यूज हो कि सर इसको वर्टिकल माने हॉरिजॉन्टल, कुछ मत मानो। क्यों मानोगे यार? पास की फिगर पास, दूर की फिगर दूर, ठीक है? यहाँ से यहाँ आ जाएगा ये और फिर ये यहाँ हो जाएगा, ये दूर दूर दिखेगा। तो किस टाइप का दिखना शुरू करेगा? इसके ऑप्शन में दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। बताओ फटाफट क्या आंसर होगा? इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके के फिगर्स में कहीं भी कोई कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आपको होना चाहिए नहीं। क्या आप सोचो, बहुत सारे सवाल दे दिया मैंने, आप प्रैक्टिस कर लेना भाई पेपर कटिंग के। कुछ नहीं करना, सिंपल सा बात है, पास की चीजें पास, दूर की चीजें दूर, बस। और कोई बहुत बड़ा तमाशा नहीं करना है। तो देखिए भाई, ये सवाल बना दो, कोई दिख रहा है? अब ये फिगर जब यहाँ पे कट लगा है तो जाहिर सी बात है ये एरो इधर को दिख रहा है, एरो ऐसे दिख रहा है। ये एरो जो इधर को दिख रहा है और ये स्पेसिंग के साथ है तो ये कंप्लीट बनेगा। तो ये है और ये बनेगा, तो इसका आंसर बी बनेगा। क्या बनेगा सर? बी। बाकी कौन आंसर नहीं बनेगा। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, आप इसको आराम से निपटा लेंगे। एक टॉपिक और बचा हुआ वो मैं करा देता हूँ आपको। ठीक है, टॉपिक कर लेते हैं। घनाभ में भी आप कहते हैं कभी, देखो पिछली बार घनाभ से आया था 22 से नहीं आया था। इस बार जैसे उम्मीद है ज्यादातर 22 से सवाल आना चाहिए। ठीक है, सबका कमेंट आ रहा है मंटू बाबू। संजना जी क्या कर रही हैं? संजना जी का क्या कहना भाई? संजना जी आप पूरी बात लिखा दो, सिर्फ आप मुझे रिक्वेस्ट बता दीजिए प्लीज, क्या बता दें बताओ। मेरा कमेंट आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आकाश जी, आपको अप्रिशिएट करूंगा। ठीक है, पढ़ लें। तो घन और घनाभ में, क्यूब एंड क्यूबाइड में सबसे पहले क्या है सर? क्यूब एंड क्यूबाइड में कई बार क्या होता है कि लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती। तो 3D फिगर है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है सर। क्यूबाइड, घनाभ, क्यूब, घन। ठीक, क्योंकि क्यूबाइड का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है साथियों? क्यूबाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? ठीक है भाई, चलो। तो होता क्या है, रेक्टेंगुलर फिगर है ये। क्यूबाइड से तो ऐसे सवाल मैं दोनों आपको बता दूंगा। क्यूबाइड में आप जानते हैं सर क्या है? एल बी एच, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। क्यूब आपका किससे बनके होता है सर? स्क्वायर से। कैसे होता है सर? स्क्वायर से। इसमें सारी साइड्स क्या होती हैं भाई? इक्वल होती है। ये भी ए, ये भी ए और ये भी, एल बी एच सारी समान होती है। एक सबसे मेन क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ फिगर। विवेक कोहली क्या पूछ रहे हो सर? स्पेशल बैच स्टार्ट होगी काहे की? काहे की स्पेशल बैच विवेक कोहली? नाम तो लिखो भाई। हैं? काहे का पूछ रहे हो? काहे का स्पेशल बैच आप पूछ रहे हैं मेरे दोस्त? तो बता दो। अब देखो, यहाँ पर जब भी नंबर ऑफ फिगर निकालना हो, आकृतियों की संख्या, तो हमेशा याद रखना है वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट फिगर, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट फिगर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलेस्ट फिगर, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलेस्ट फिगर। एक ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, आप यूज कर सकते हैं। रिपीट कर रहे हैं, शुरू किया है क्यूब एंड क्यूबाइड को। कभी भी अगर आपको कुछ ना पता हो तो ये मैथ्स में बताया जाता है कि आकृतियों की संख्या हमेशा बराबर होती है। बड़ी आकृति का आयतन बड़े छोटी आकृति का आयतन। ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूं मेरे भाई। जय बजरंगबली। तोड़ दो तुम दुश्मन की नली, संदीप की नली ना तोड़ दिया है। देखो, आकृतियों की संख्या बराबर हमेशा होती है। बड़ी आकृति का आयतन, बड़ी आकृति का आयतन, बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन, छोटी आकृति का आयतन, छोटी आकृति का आयतन, बड़ी आकृति का आयतन डिवाइडेड बाय छोटी आकृति का आयतन। ठीक है, क्यों मैं आंसर उसे मैं सबका आंसर देता हूं यार। नासिक मैं तो गलत तरह का मालूम का बहुत कम है, सरल बहुत कम है, मतलब कि बहुत ज्यादा है।
सिंपल बेस पे करना जी। आपको मैं कैसे बताऊं प्रैक्टिस वाइज प्रोग्राम में, अगर आपका यूपीपी है तो बिल्कुल लेना चाहिए। अगर आप गेम का प्रैक्टिस बैच बार-बार पूछ रही है संजना, तो कैसे बताया राहुल शर्मा जी? आरपीएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो देखो अगर आपकी मर्जी भाई, अब आपको कैसे कह देंगे साहब ये काम कर लो, मेरे कहने से तो कर लो नहीं होगा, हैं? प्रैक्टिस बैच में कोई नुकसान नहीं है, और कोई ऐसी भारी भरकम फीस नहीं कि 999 1000 रुपए फीस है। ऑलरेडी ले चुके हैं बैच को, ले चुके हैं तो बहुत बढ़िया बात है यार, तो फिर काहे टेंशन दे रहे हो? ऐसा आदमी हो तुम लोग। इंसान को क्या करने का प्लान है? पागल करने का इरादा है सर, आपको पागल बनाने का इरादा है। पागल बनेंगे क्या पकड़ लिया? अरे किसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही? कुछ भी सिंह है, अरे मजे आ रहे तुम लोगों को क्यों? अब आपको क्यूबन क्यूबाइड एक साथ पढ़ाते हैं, ठीक है? क्यूबन क्यूबाइड एक साथ पढ़ाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पहले नंबर में n निकालना पड़ेगा। n क्या होगा? n निकालना पड़ेगा सर। n कैसे निकलेगा? बड़ी आकृति, बड़ी आकृति की भुजा। कितने लोगों ने चैप्टर पढ़ा है जल्दी से बताओ? डिवाइडेड बाई छोटी आकृति की भुजा। कितने लोगों ने कभी ये चैप्टर पढ़ा है? कमेंट करो। 10 टाइम सभी पढ़ रहे हैं, फिर भी ये सब पढ़ा है, हम नहीं पढ़े हैं। संजना जी अच्छा, संजना जी नहीं पढ़े हैं, बहुत खराब बात है। इसमें कहानी पढ़ी संजना जी, भाई पढ़ना चाहिए आपको। और बढ़िया, चलो n निकालने के बड़ी आकृति की भुजा बटे छोटी आकृति की भुजा। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन, कुल आकृति अगर आपको बताना है, टोटल फिगर बताने हैं कि कुल कितनी आकृति बन रही है, तो कुल आकृति की संख्या बराबर कुल आकृति बराबर कुल आकृति की संख्या बराबर सर n क्यूब। कुल आकृति की संख्या बराबर क्या हो जाएगी सर? n क्यूब। पहला फार्मूला, कुल आकृति की संख्या क्या हो जाएगी सर? n क्यूब। टोटल नंबर ऑफ फिगर अगर आपसे पूछा जाए, बड़े घन की भुजा दी जाए, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाए, तो आप बता सकते हो। बहुत बढ़िया राहुल शर्मा, कि उसमें कितने सर कुल आकृति है, तो कुल आकृति की संख्या क्या हो जाएगी सर? n क्यूब हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? n क्यूब हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है सर शीर्ष घनों की संख्या। शीर्ष घनों की संख्या डायरेक्ट अगर एग्जाम में सवाल आता है तो फॉर्मूले से आ जाएगा। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ कॉर्नर क्यूब्स। तो नंबर ऑफ जो कॉर्नर क्यूब होते हैं, इनकी 3 सतह रंगीन होती हैं और इनकी संख्या हमेशा फिक्स होती है। कितनी होती है? 8। इस घनों की संख्या 3 सरफेस कलर्ड, और इनकी संख्या हमेशा फिक्स होती है मेरे भाई। कितनी होती है सर? 8 होती है। हां बिल्कुल, तो समझी बता रहा हूं, कैसे बताऊं? इस घनों की संख्या हमेशा कितनी होती है सर? 8 होती है। इसके बाद में कॉर्नर क्यूब्स के बाद में आते हैं सर आपके मिडिल क्यूब्स, मध्य घनों की संख्या। मिडिल क्यूब्स अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिखे हैं मध्य घनों की संख्या। मध्य घनों की संख्या में क्या होता है सर? इनकी 2 सतह रंगीन होती है। कि कितनी सतह रंगीन होती है सर? 2 सतह रंगीन होती है। इनका फार्मूला होता है 12 n - 2। क्या होता है सर? 12 n - 12 n - 2। क्या होता है सर? 12 n - 2। ऐसे घनों की संख्या क्या लिख रहे हो आयुष कश्यप? इंग्लिश में बोल रहा हूं, दोनों भाषा में लिख दूं मैं? इसको बोला जाता है टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स। n बराबर है लार्जेस्ट साइड ऑफ लार्जेस्ट फिगर। लिखो, जब नहीं लिख पा रहे हो तो क्या किया जाए भाई? लार्जेस्ट साइड ऑफ लार्जेस्ट फिगर डिवाइडेड बाय साइड ऑफ स्मॉलेस्ट फिगर। फिर है आपके पास टोटल नंबर क्या होता है? तो टोटल नंबर होता है सर n क्यूब। हैं? कुल आकृति की संख्या या कुल घनों की संख्या, यहां पर घर भी लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स n क्यूब। फिर घनों की संख्या नंबर ऑफ कॉर्नर क्यूब्स 8, मिडिल क्यूब्स 2s बराबर 12 n - 2। ठीक है? 25 कहां से है? 25 कहां लिखा है भाई? कहां लिखा 25? मुझे तो दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा हो तो बताओ। बता कहीं यहाँ लिखा हुआ 2s। 2s माने होता है 2 सतह रंगीन। ठीक है? इसको बोलते हैं 3 सतह रंगीन, इसको बोलते हैं 2 सतह रंगीन। सुनो, कानों में थोड़ा सा अच्छे से सुनने का प्रयास करो। अगर आपसे अगला कहा जाए सर केंद्रीय घनों की संख्या, केंद्रीय घन जो होते हैं, केंद्रीय घनों की संख्या में जो सेंट्रल क्यूब्स होते हैं, इनकी सिर्फ एक सतह रंगीन होती है। s लिखा हुआ, 1s लिखा हुआ, इसको 15 मत पढ़ लेना। ठीक है? 1s मतलब एक सतह रंगीन, और ये हमेशा फिक्स होते हैं। क्या होते हैं सर? 6 n - 2। क्या होता है सर? 6 n - 2। क्या होता है सर? 6 n - 2। केंद्रीय घनों की संख्या हमेशा कितनी होती है? 6 n - 2। कांसिक क्या इसको चाह रहा है। और अगला 5वां पॉइंट होता है सर अंतः केंद्रीय घनों की संख्या, इनर सेंट्रल क्यूब। अंतः केंद्रीय घनों की संख्या। ठीक है? अंतः केंद्रीय घनों में जीरो सरफेस कलर, मतलब कोई भी सतह रंगीन नहीं होती। नंबर ऑफ इनर सेंट्रल क्यूब्स, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या जीरो सरफेस कलर। जीरो सरफेस कलर का फार्मूला क्या होता है सर? n - 2 का होल क्यूब। क्या होता है मेरे भाई? n - 2 का होल क्यूब। क्या होता है सर? n - 2 का
होल क्यूब, ठीक है। अंतर केंद्रीय घनों की संख्या आयुजी इनर नंबर ऑफ इनर सेंट्रल क्यूब्स इक्वल टू जीरो सरफेस कलर, मतलब कोई भी सतह रंगीन ना हो, मतलब इसको बोलते हैं रंगहीन सतह, रंगहीन सतह, नो सरफेस इज कलर्ड, दैट्स व्हाई इसका आंसर कितना होगा n-2 का होल क्यूब। एक लास्ट बात आपसे कभी-कभी यहां से भी पूछ लिया जाता है, कुल कट कितने होते हैं? कुल कटों की संख्या बराबर कुल कटों की संख्या, अगर आपसे दिया जाए बड़ी भुजा ये छोटी, कितने कट लगेंगे, टोटल नंबर ऑफ कट्स बताइए, तो फार्मूला होता है 3n-1। क्या फार्मूला होता है सर? 3n-1। क्या फार्मूला होता है सर? 3n-1। बताओ भाई, कितनी बात में कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बताओ। कुल आकृतियों की संख्या कैसे निकालते हैं सर? n क्यूब निकालते हैं। क्या बता रहे हो? अच्छा, इसमें स्क्वायर नहीं लगा क्या? आने लगा, चाहिए। अरे भाई स्क्वायर होगा, स्क्वायर तो होगा ही। एक बार पुनः मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, नहीं मालूम n माने बड़ी, n बराबर कैसे निकालते हैं? बड़ी आकृति की भुजा, बेटे अभी सवाल भी कराऊंगा बेटे, छोटी आकृति की भुजा, कुल घनों की संख्या या कुल आकृति जो भी आपसे पूछा जाए, घन को आकृति को n क्यूब होता है, शीर्ष घनों की संख्या, क्वाड्रेंट क्यूब जिनकी 3 सतह रंगीन होती है, ठीक है, वो हमेशा 1 होते हैं। मध्य घनों की संख्या जिनकी 2 सतह रंगीन होती है 12n-2 का 12n-2 होता है। केंद्रीय घनों की संख्या 6n-2 का होल स्क्वायर होता है। बराबर जगह स्क्वायर लगा रहे थे आप लोग, हैं? हां, केंद्रीय घनों की संख्या 1 सरफेस प्लस 6n-2 का होल स्क्वायर, अंतर केंद्रीय घनों की संख्या क्यू सरफेस प्लस n-2 का होल क्यूब, कुल कटों की संख्या 3n-1। ये सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं। बताओ भाई, कोई समस्या कोई परेशानी? एक ही साथ साथ आपको भी सवाल करा दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको सारे फॉर्मूले क्लियर कर दूंगा। अब यहीं से आप घनाभ के भी फॉर्मूले बना सकते हैं। अच्छा, मैं पहले आपको सवाल करा देता हूं, नहीं तो आप सोचेंगे कि ससुरा क्या करा रहे हैं मुझे। देखो ऐसा सवाल आता है, कहता है एक 5 सेंटीमीटर बड़े घन को एक सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में काटा गया, सभी सतह लाल रंग से रंगी हुई है, ठीक है। देखो आकाश बाबू, ठीक है, बड़ी घन की भुजा आपको कितनी दे रखी है सर? n निकालेंगे, बड़ी घन की भुजा है 5 और एक छोटे छोटे घनों में काटा गया 1 सेंटीमीटर, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। n की वैल्यू 5 आ गई। अब आपसे क्या सवाल पूछ रहा है? कुल बनने वाले घनों की संख्या, कुल बनने वाले घनों की संख्या n क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब करोगे तो आपके पास टोटल क्यूब कितने आ जाएंगे आकाश बाबू? 125। कितने आ जाएंगे? 125। कुल बनने वाले घनों की संख्या कितनी हो जाएगी सर? 125। कोई दिक्कत विकास बिंद्रा जी? अगला सवाल पूछ रहा है कुल केंद्रीय घनों की संख्या क्या होगी, या ऐसे एक सतह रंगीन वाले, एक सतह रंगीन घनों की संख्या। तो एक सतह रंगीन वालों की बात करेंगे तो एक सतह रंगीन घनों का फार्मूला क्या है सर? 6n-2 का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला है? 6n-2 का होल स्क्वायर। इसमें रखिए सर 6 5 - 2 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? n की वैल्यू 5 है, ध्यान रखना, n बराबर कितना निकाला? 5 5 - 2 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 9 6 कितना हो जाएगा सर? 54 9 6 कितना हो जाएगा सर? 54। आंसर हो जाएगा सर 54। केंद्रीय घनों की संख्या, देखो ये सब फार्मूले लिखवाया हो यार, सिर्फ फार्मूले याद रखोगे तो हमेशा बात बन जाएगी। केंद्रीय घनों की संख्या जिनकी एक सतह रंगीन होती है वो क्या होते हैं सर? 1 होते हैं। इतना कठिन नहीं है, पता नहीं क्या है, सीधा सीधा फार्मूला लगाना। मध्य घनों की संख्या, मध्य घनों की संख्या आपको दो सतह रंगीन वालों का अगर फार्मूला नहीं पता है तो फंस जाओगे। मध्य घनों की संख्या आपने फार्मूला पढ़ा है 12n-2, n बराबर आपने इसमें कितना निकाला? 5 5 - 2 3 हो जाएगा, और अगर 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा सर? 36। कितना हो जाएगा सर? 36। कितना हो जाएगा सर? 36, ठीक है। कुछ लोग पढ़े हुए तो भाग जा रहे हो, मुझसे मत कहना। 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, इसमें तो कोई भी वैल्यू दे रखी हो, ज्यादातर ये सवाल आने के चांसेस बहुत रहते हैं। अगर आपसे एग्जामिनर जो है खुश है तो ये सवाल आने के चांसेस बहुत हैं। देखो सुरभि जी अभी बनी हुई है, ये दिखाता है कि कौन बच्चे किससे कितना प्यार करते हैं। क्या बेवफा जा है, मुझे प्यार नहीं करना, बेवफाई दिखाई है लोगों ने। हाँ, कुछ लोग बने हुए हैं, बहुत बढ़िया। देखो फायदा आपका है, मेरा क्या है, पढ़ लो, अच्छी बात है। अंतर केंद्रीय घनों की संख्या या रंग, ठीक है। अंतर केंद्रीय घनों की संख्या का मतलब होता है ऐसे घनों की संख्या जिनकी एक भी सतह रंगीन ना हो। अंतर केंद्रीय रंगहीन, तो यहाँ पे जो शब्द है वो है रंगहीन, नो सरफेस इज कलर, रंगहीन, ठीक है। कुल अंतर केंद्रीय घनों की संख्या या रंगहीन बनने वाले घनों की संख्या, व्हाट विल बी द इनर सेंट्रल क्यूब्स और will be the number of colorless cube। थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है इसमें क्या, कलरलेस, रंगहीन, कलरलेस। जल्दी से इसका फार्मूला बताओ। इनर सेंट्रल क्यूब का फार्मूला भी अभी आपको दिखाया मैंने। केंद्रीय घनों की संख्या क्या होती है सर? n-2 का होल क्यूब। फटाक से बताओ आंसर इसका क्या होगा? n-2 का होल क्यूब। n कितना है सर? n यहाँ पर 5 है, इसमें 5 रखो ना, 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3 3 का क्यूब कितना होता है सर? 27 3 का क्यूब कितना होता है सर? 27। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज व्हाट? 27। क्या हो जाएगा मेरे भाई पटेश्वर बाबू? 27। बताओ भाई, फार्मूले क्लियर हुए? आगे चलें। अंटू बाबू तुम हो, क्लियर हुए फार्मूले?
अब मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता दूं, मैंने फॉर्मूला का एप्लीकेशन दिखा दिया। ये जो बात थी वो किसके लिए थी सर? ये क्यूब के लिए थी। क्यूब मतलब घन के लिए थी। अगर सवाल क्यूबाइड से पूछा जाएगा तो फॉर्मूला को लिख लो, वैसे आता बहुत कम है क्यूबाइड से, लेकिन मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस सीट में मैं आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा, आप टेंशन ना लेना, ठीक है? टेंशन मत लेना। आकांक्ष बाबू सारे फॉर्मूले लिखे हैं, इसमें क्या रिपीट कर दूं? 2 बार रिपीट कर दिया हूं, अभी और दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। क्यूबाइड घनाभ में अगर हमें टोटल निकालना है तो घनाभ में हमें क्या दिया होता है सर? एलबीएच दिया होता है। क्या दिया होता है सर? एलबीएच दिया होता है। क्यूबाइड में सबसे बड़ी बात है हमें एलबीएच दिया होता है। एल बी और एच, ये तीन चीजें दी जाती हैं। एक बड़े से घनाभ से वो छोटे छोटे घन में काटा जाता है, घन की भुजा दी जाती है। यहाँ आप जानते हैं सभी लोग परिचित होंगे, कोई ऐसा तो नहीं है जो एलबीएच से परिचित ना हो। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और ए क्या है? घन की भुजा। लंबाई चौड़ाई एलबीएच क्या है? घनाभ की, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, और ए क्या है? घन की भुजा है। जब लंबाई को ए से भाग करते हैं, बी को ए से भाग करते हैं और एच को ए से भाग करते हैं तो हमें मिलता क्या है एग्जैक्टली? हमें सर ये मिलता है जब इसको इससे भाग करते हैं तो एक वैल्यू आती है n1, इसकी फिगर में जरूरत पड़ेगी। इसको इससे भाग करते हैं तो एक दूसरी वैल्यू आती है n2, और जब h को इससे भाग करते हैं तो एक तीसरी वैल्यू आती है n3। इतनी बात में कोई डाउट हो बताओ? n1 n2 और n3 निकालना है, जल्दी से बताओ। हाँ गौरी जी क्यूबाइड से आया था, मुझे पता है। n1 n2 n3 में कोई समस्या हो बताओ? कोई समस्या? मैं क्लास में हूं, अच्छा हूं, का चलो तुम हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, आप हैं, खुश हूं मैं, आप हैं, खुश रहना मेरे दोस्त के साथ। तो सबसे पहले टोटल निकालना है। अगर कुल कितने जो है घर बनेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है? n1 n2 और n3 इनका प्रोडक्ट करना है। चाहो तो आप मल्टीप्लाई में लिख लो n1 into n2 into n3, तीनों का अगर आप गुणा कर देंगे n1 into n3 का तो टोटल पता चल जाएगा, ठीक है? n1 into n3 का कर देंगे तो टोटल पता चल जाएगा। अच्छा अगर इसमें आपसे ये कहे सवाल में कि 3 सतह रंगीन वाला बताओ, ये सरफेस कलर 3 सतह रंगीन, देखो उसमें भी लिखा हुआ है, इससे मैच करेगा। पहला टोटल यहाँ से आएगा, शीर्ष घनों की संख्या जिनकी 3 सतह रंगीन हो तो यहाँ पर ये वैल्यू 1 आएगी, इसमें भी ये वैल्यू फिक्स है। फिर तीसरा पॉइंट, तीसरा यहाँ पर क्या है? मध्य घनों की संख्या जिनकी 2 सतह रंगीन हो। एक्चुअली में यहाँ पर जो मिडिल क्यूस भी तो हैं, सब बने हुए हैं। अच्छा राहुल बाबू बहुत बढ़िया बात है, आप सब बने हुए हैं, मैं बहुत खुश हुआ। जिनकी 2 सतह रंगीन हो तो 2 सतह एक्चुअली में 12 है और इसको 3 भागों में बांटना है। पहले तो 12 था, 12 को 3 भागों में बांटेंगे तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? 4 पार्ट आएगा। तो 4 पार्ट किसके साथ आएगा? n1 के साथ भी आएगा, n2 के साथ भी आएगा और n3 के साथ आएगा। 4 n1 - 2, 4 n2 - 2 और 4 n3 - 2, 4 n3 - 2। क्या फॉर्मूला बनेगा? 2s 2 सतह रंगीन का मतलब है 4 n1 - 2, 4 n2 - 2, 4 n3, क्योंकि 12 को आपने कितने भागों में बांट दिया सर? 3 भागों में। जय बजरंगबली, सब लोग हो, बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई, जो है तो भाई तो हाँ नो बाल कर रहे हो। अगला देखो, सबसे मेन है आपको, अगर आपसे कहा जाए तो 3 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन और 1 सतह रंगीन, आपसे क्या कहा जाए सर? 1 सतह रंगीन वाले। 1 सतह रंगीन में सबसे ज्यादा आपको दिमाग लगाना है। क्यों सर दिमाग लगाना है? क्योंकि 1 सतह रंगीन ही सबसे ज्यादा टफ है और ये बहुत कम पूछा जाता है, बहुत रेयर पूछा जाता है, ठीक है, घनाभ के केस में, क्योंकि है तो 6n - 2 का होल स्क्वायर। एक्चुअली में यहाँ पर स्क्वायर तो आप लगा नहीं सकते, तो इसको रिलेट कराता हूं मैं, देखो थोड़ा सा रिलेट कराता हूं, फिर मैं लिखता हूं 2lb/h + hf। इसके बारे में आप जानते हैं, ये टोटल सरफेस एरिया है, ये टोटल सरफेस एरिया है क्यूबाइड का। आया ना? बताओ भाई, ये क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया है, तो TSE टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है। 2lb/hf आया ना? 2lb/hf क्या है सर? टोटल सरफेस एरिया है किसका सर? क्यूबाइड का। और यहीं से हम अपना फार्मूला बनाएंगे, यहीं से हम अपना फार्मूला बनाएंगे, दिखेगा कैसे? देखो ध्यान से देखना कैसे सर। 2 को बाहर किया सर, यहाँ पर l नहीं है, l क्या है सर? n1 - 2 है, b नहीं है, n2 - 2 है और h n3 - 2 है। तो बस आपको l * b करना है, तो आपको क्या करना होगा? n1 - 2 n2 - 2, फिर ph के लिए सर n2 - 2 और n3 - 2, n3 - 2, n3 - 2 और फिर n3 - 2 और n1 - 2। ये एग्जैक्टली आपका फार्मूला बनेगा, ये एग्जैक्टली आपका फार्मूला बनेगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये वाला बहुत रेयर पूछा जाता है, लेकिन अगर आप याद करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। 2lb/hf से रिलेट करा दीजिए तो आसान हो जाएगा आपके पास। 2n1 - 2 n2 - 2 n2 - 2 n3 - 2 और n3 - 2 n1 - 2, ठीक है मेरे भाई। अगर यहाँ पर आपसे कोई कहे जीरो सरफेस कलर निकालना है सर, ऐसे घनों की संख्या जिनकी कोई भी सतह रंगीन ना हो, तो ये निकालना आपके लिए बहुत आसान है सर। ऐसे सर कुछ नहीं करना है, वहां पर जीरो सतह रंगीन क्या निकालना है सर? n - 2 का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ n नहीं है, 3 उसमें डिवाइड है, तो n1 - 2 n2 - 2 और n3 - 2, n3 - 2, n1 - 2 n2 - 2 n3 - 2 से जीरो सरफेस कलर आपके आ जाएंगे, ऐसे घनों की संख्या जिनकी कोई भी सतह रंगीन ना हो, ठीक है? n1 - 2 n2 - 2 n3 - 2। और एक लास्ट इसमें बता देता हूं, उसमें लिखा कुल कटों की संख्या। तो अगर ये 5वां पॉइंट हो गया, और अगर 6वां पॉइंट आपसे पूछा जाए कुल कट पूछे जाए, कुल कट कैसे लगाया जाए, टोटल नंबर ऑफ कट्स कैसे लगाए जाए, तो इसके लिए आपको रास्ता देता हूं, कुछ नहीं करना है, n1 - 1 प्लस n2 - 2 प्लस n3 - 2, n3 - 2, n1 - 1 n2 - सॉरी n1 -
तो इसमें -1 होता है। अच्छा ओके, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पर n1 - 1 प्लस n2 - 1 प्लस n3 - 1, ठीक है। कुल कट कितने हो जाएंगे? n1 - 1। कट क्या होता है सर? कट ये होता है, देखो बताता हूं तुमको कट क्या होता है। जैसे तुमने कोई फिगर बनाई, ठीक है, अब ये फिगर बनाई, ठीक, बड़ी भुजा दे रखी है आपके पास 6 और छोटी दे रखी 2, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी? 3, और इसको बराबर काटने के लिए क्या फॉर्मूला लगाया गया है? हर एक साइड से 3 - 1, मतलब अगर हमको इसको 3 बराबर भागों में बांटना है तो कट की संख्या कितनी होगी? 3 - 1, तो हमें दो कट लगाने पड़ेंगे, 2 यहाँ से लगाने पड़ेंगे सर, 2 यहाँ से लगाने पड़ेंगे, ठीक है बरपुरदार। तो हर एक लाइन से कितने कट लगेंगे सर? 2 कट लगेंगे, यही चीज आपको ध्यान रखनी है, 2 कट यहाँ से भी लगेंगे। तो ये कट का मतलब होता है, कट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को अगर हमें करना है अंकुश कुमार, तो उसको किस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। इसे से इसको काट दिया और इससे इसको ऐसे मिला दिया, ये इस तरीके से कट किया जाता है। यहीं से इनर सेंट्रल जितने भी क्यूब होते हैं सब निकल जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बहुत अगर आप कम में पढ़ना चाहते हैं तो ये सबसे नाम आपके लिए इलाज है। क्यूबाइड के ये फॉर्मूले हैं, क्यूब के ये हैं, क्यूबाइड के सर ये हैं और क्यूब के ये हैं, बड़े आसानी से ही हो सकता है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जब आप पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ लें। एक आपको उसको शब्द फंसा सकते हैं, कौन कौन से शब्द सर? 2 शब्द हैं सर। एक शब्द का नाम है कम से कम, कम से कम, कहीं पर भी ये शब्द आपको फंसे तो आप मुझे याद करना। और एक है सर ज्यादा से ज्यादा, कम से कम ज्यादा से ज्यादा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोस्ट ऑफ, क्या बोलते हैं मेरे भाई? मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ द, और इसको बोलते हैं एटलीस्ट, एटलीस्ट। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैं एक सवाल में कहूं कम से कम, अब मेंसुरेशन में पेरो सूत्र बोले हैं तो कैसे करें? गजब भाई हो, तो उसको आपको बनाना बैठ जाओगे तब तो बहुत समय लगेगा विकास मित्रा जी है। अब ऐसा भी नहीं है, बनाने को बना करके भी पूरे सारे निकाले जा सकते हैं, लेकिन वो काम भी आपके लिए बहुत टफ है कि आप एक एक डिवाइड करें फिर उसमें से निकालें, ठीक है। चलो बाकी सवालों में प्रैक्टिस करते रहेंगे। इन चीजों का थोड़ा सा समझ लेते हैं। एटलीस्ट और एटमोस्ट का क्या मतलब? जैसे मैं आपसे कहूं कम से कम 3 सतह रंगीन है, और इसमें मैं भी लिख रहा हूं ज्यादा से ज्यादा 3 सतह रंगीन है, इन दोनों में क्या अंतर आएगा इस बात को थोड़ा सा ध्यान देकर समझ लीजिए। अगर इसमें कह रहा है कम से कम 3 सतह रंगीन है, तो कम से कम 3 सतह रंगीन है, मतलब इसमें हम 3 सतह वाला भी ले सकते हैं और 3 सतह से ज्यादा भी ले सकते हैं। कम से कम 3 होनी चाहिए, 3 से कम नहीं लेंगे। 3 सरफेस कलर और मोर देन 3 सरफेस कलर ले सकते हैं, मोर देन 3 सरफेस कलर ले सकते हैं अगर सवाल में पॉसिबल है तो। लेकिन अगर कहना कि ज्यादा से ज्यादा 3 सतह रंगीन होनी चाहिए, तो इसमें हम क्या ले सकते हैं? इसमें हम 0 सरफेस कलर भी लेंगे, इसमें हम 1 सरफेस कलर भी लेंगे, और इसमें हम 2 सरफेस कलर भी लेंगे, और इसमें हम 3 सरफेस कलर भी लेंगे। अगर हम ये सारे कलर ले लिए सर, थोड़ा सा बुद्धि और विवेक का प्रयोग करिएगा, ठीक है। 3 सरफेस कलर, 0 सरफेस कलर, 1 सरफेस कलर, 2 सरफेस कलर और 3 सरफेस कलर, कम से कम इतना बता देती यार। आकांक्ष बाबू गाना लिख रहा है। और देखो अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो ये फ्री कोर्स मटेरियल में टॉपिक पढ़ा हुआ है, बहुत डिटेल में इसकी चर्चा मैंने कर रखी है। आप यूपीपी के फ्री कोर्स मटेरियल में जाइएगा, फ्री कोर्स मटेरियल जो पढ़ा हुआ है फ्री वाला, उसमें भी ये टॉपिक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं कंप्लीटली, ठीक है। बाकी मैं आपको यहाँ पर जो लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं मैं उनको ये बात बता दे रहा हूँ कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर कोई बच्चा ये निकालने बैठ जाएगा तो बहुत समय लगेगा, एक सतह ये, तो इसका मतलब क्या होता है? अभी तक अगर आपने देखा तो अगर आप देखें तो सवाल में क्या क्या है सर? सवाल में क्या है? कुल है 0 है, 1 है, 2 है, 3 सतह, 0 सरफेस कलर, 1 सरफेस कलर, 2 सरफेस कलर, 3 और टोटल। इसके ज्यादा तो है नहीं, 0 सरफेस कलर, 1 2 3 और टोटल, ये 5 फैक्टर है इसमें। तो 5 फैक्टर हैं, इसमें से 4 फैक्टर तो आ गए सर, 0 भी आ गया, 1s भी आ गया, 2s भी आ गया, 3s भी आ गया। तो अगर ये सारे फैक्टर मिला दोगे तो ये n क्यूब ही तो बन जाएगा। तो किसके बराबर बन जाएगा सर? टोटल के बराबर ही तो बन जाएगा। टोटल में ही तो 3 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, 1 सतह रंगीन और कोई सतह रंगीन ना हो, तो कहीं ना कहीं आप 3 सरफेस, अगर आपसे सवाल में कहा जाए कि ज्यादा से ज्यादा 3 सतह रंगीन है, तो इसका मतलब सवाल में आपसे क्या कर रहा है सर? टोटल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे भाई? टोटल पूछ रहा है, ठीक है। बताओ भाई। और यहाँ पर अगर आपसे कहा तो 3 सतह से रंगीन तो ज्यादा कुछ होता ही नहीं है, तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कम से कम 1 सतह रंगीन हो, इसका मतलब क्या है? कम से कम 1 सतह रंगीन हो, कम से कम 1 सतह रंगीन हो, इसका मतलब 1 सतह भी आएगी इसमें, तो 2 सतह भी रंगीन आएगी, और इसमें 3 सतह रंगीन भी आएगी, इसमें 3 सतह रंगीन भी आएगी, क्योंकि कम से कम 1 सतह रंगीन होने का मतलब एटलीस्ट 1 सरफेस कलर होनी चाहिए। ये वाली भी आएगी, ये आएगी, ये आएगी। इसको निकालने का एक और रास्ता हो सकता है सर, शॉर्टकट वो ये हो सकता है कि अगर टोटल में से टोटल n क्यूब होता और इसमें से 0 सरफेस कलर को आप माइनस कर दें, कोई सतह रंगीन
रंगीन ना हो उसको माइनस कर दें तो आप वन सरफेस कलर भी निकाल सकते हैं। ये थोड़े से ट्रिक्स हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि सवाल अगर कठिन करेगा तो वो, बाकी प्रैक्टिस में तो हम इन सबकी प्रैक्टिस करेंगे ही, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बात अगर यहाँ पर कहें कि सर वन सरफेस कलर ज्यादा से ज्यादा एक सतह कम, इस वाले क्वेश्चन में कहें कि ज्यादा से ज्यादा एक सतह कलर है, इसमें सिर्फ क्या आएगा सर, जीरो सरफेस कलर आएगा और वन सरफेस कलर आएगा। क्या आएगा सर, जीरो सरफेस कलर आएगा और वन सरफेस कलर आएगा। तो ये जो शब्दावली है कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, इन शब्दावली को थोड़ा सा समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा, इस शब्दावली को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो एक मैं आपको घनाभ पे भी सवाल दिखा देता हूं, तो आप कहोगे सर घन पे दिखाया, घनाभ पे दिखाया नहीं आपने। कभी कभी छोटे छोटे सवाल भी आ जाते हैं, एक सवाल देखो मुझे दिख गया, ये जैसे एक सवाल ये आया है, कह रहा है इसका सवाल को अगर करें हम, कह रहा है एक घन की सभी सतह रंगी जाती है, इनमें से कोई छोटे छोटे घन कार्य प्रत्येक पक्ष मतलब प्रत्येक घन 1/4 है मूल घन का, ठीक है। क्या होता है, तो केवल एक तरफ रंगे गए तो घनों की संख्या बतानी है, ठीक है, 1/4 है। बताओ भाई इस सवाल का आंसर, इस सवाल का आंसर बताओ क्या होगा। सिंपल विश्वकर्मा जी, बहुत बढ़िया। देखो 1/4 है, मतलब कह रहा है कि जो आपकी बड़ी भुजा है वो a है और जो छोटी भुजा है वो उसका 1/4 है, तो इसका मतलब यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सर, a कैंसिल हो जाएगा, बराबर 4 आ जाएगा। और एक सतह रंगीन का फार्मूला क्या है, वन सरफेस कलर। वन सरफेस कलर अगर आप ट्यूब में देखें तो सर वन सरफेस कलर का अभी आपने फार्मूला देखा है, वन सरफेस कलर के लिए आपको बताया गया है सर 6n-2 का होल स्क्वायर। क्या होता है सर, 6n-2 का होल स्क्वायर। जरा इसमें अगर आप पुट कर दीजिए तो सर यहाँ जब आप पुट करेंगे 4 - 2 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है सर 4, यहाँ 6 बोला कितना हो जाएगा सर 24, कैंसिल आ जाएगा सर इसका 24, कैंसिल आ जाएगा सर 24, क्या आएगा साथियों 24, 24 इज द करेक्ट आंसर। चलें बताओ भाई फटाफट। अब इसमें देखो घनाभ के कुछ सवाल करते हैं, जैसे घनाभ में कैसे सवाल आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो घनाभ के सवाल ऐसे आते हैं, जैसे घनाभ में आपसे कह दिया गया सर घनाभ है इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है और इसका विभाजन किया गया है 2-2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया। अगर इसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है तो मेरे भाई मेरे दोस्त आपको n1 * n3 कैसे मिलेगा, सर n1 मिलेगा, अभी अभी मैंने बताया है कि सर n1 मिलेगा किसको, इसको 2 से भाग करने से, n2 मिलेगा इसे 2 से भाग करने से और n3 मिलेगा इसे 2 से भाग करने से। n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 16/2 8 और n2 की वैल्यू आ जाएगी b 10/2 दैट इज 5 और n3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 8/2 दैट इज 4। n1 8 n2 हमारा 5 और n3 हमारा कितना हो जाएगा 4, 8 5 4 क्या हो जाएगा सर 8 5 4। समझे विकास मित्रा जी। और इसमें सवाल कुछ भी पूछ ले, जब आपको फार्मूले पता है तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें कुल कितनी बार काटना होगा, कट पूछा गया, देखो यही सवाल आपसे पूछ लेगा कट की संख्या। अब कट में ये आधे ज्यादा लोग परेशान, अगर उनको चीजें नहीं पता है तो कैसे बता पाएंगे। 8 5 4 3 बताया और आपको कट के लिए बताया था तो n1 - 1 1 बताया था कट के लिए, कट और प्लस n2 - 2 n2 - 1 सॉरी प्लस n3 - 1, तो सब में -1 - 1 करके जोड़ देना। 8 5 4 आया है, क्या आया सर 8 5 4 बजाय आई, तो इसमें एक काम कर दो 7 + 4 + 3 कितना हो जाएगा सर 40। टोटल कितने कट्स आ जाएंगे सर 40। n1 * n3 अगर आपको पता चल गया तो फटाफट से आप आंसर दे पाएंगे, कितने आ जाएंगे सर 14 कट आ गए। क्या आप मेरी बात समझ पाए। अच्छा ये वाला बताओ भाई, कुल बनने वाले घनों की संख्या, कुल बनने वाली घनों की संख्या के लिए आपको क्या करना है, टोटल के लिए 8 * 5 * 4 8 5 जा 40, कितने टोटल घन बनेंगे सर 160। टोटल घन कितने बनेंगे सर 160, ठीक है। टोटल घन कितने बनेंगे शीर्ष घनों 3 सतह रंगीन, ये तो फिक्स होता है 3 सतह रंगीन हमेशा कितने होते हैं 8, 3 सतह रंगीन हमेशा कितने होते हैं 8। आपसे कहा एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन का फार्मूला आपने पढ़ा है, एक सतह रंगीन ये सबसे टफ फार्मूला था, चलो इस सवाल को भी करा देता हूं मैं आपको। आपके पास साइडें क्या है सर 8 5 और 4, यही तो साइडें हैं सर 8 5 और 4, 8 5 और 4, हाँ सर यही है 8 5 4, बहुत बढ़िया। अब सुनो मैंने आपको कहा था कि आपको याद रखना है 2lb bh और hl से 2lb, lb क्या मतलब होता है यहाँ पर l जो है एक्चुअल में अगर आप ध्यान रखेंगे तो l नहीं है वो n1 - 2 है और b नहीं है b क्या है सर n2 - 2 है, h नहीं है n3 - 2 है, बस यही याद रखना है। अब यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू निकाल लो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 8 - 2 6 5 - 2 3 और 4 - 2। अब lb bh का फार्मूला लगा दो 2lb bh और hl, ऐसे ही कर लो। ट्रिक तो अपने ऊपर डिपेंड करती है कि आप कहां से किसको फोल्ड कर दो, ट्रिक तो अपने ऊपर बच्चा डिपेंड करती है कि कैसे आप चीजों को मोल्ड कर दें। तो lb हेल का मान कितना है सर 6 * 3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो सर 18, bh का मान 3 * 2 6 और hl का मान 6 * 2 12, थोड़ी सर 18 18 36 36 का 2 से करेंगे कितना हो जाएगा सर 72, क्या हो जाएगा 72। ये सबसे कठिन सवाल माना जाता है, सबसे कठिन सवाल सबसे बड़ा फार्मूला इसका लोग मानते हैं, लेकिन आप इसे भी बड़ी आसानी के साथ निपटा देंगे, इसे भी बड़ी आसानी के साथ निपटा देंगे मेरे भाई, ठीक है। 72 72 इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई कोई समस्या।
तो ये वाला भी बताओ, दो सतह रंगीन हो, दो सतह रंगीन का भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, दो सतह रंगीन हो 4 टाइम्स, अगर आप इसको और शॉर्ट करना चाहते हैं 4 टाइम्स LPH होता है, L प्लस बी प्लस एच। तो LPH अभी देखो निकाला आपने 6 3 9 2 11 निकाला है सर 11, तो 4 का 11 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा सर 44। अपने ऊपर है, LPH आप निकाल भी सकते हैं, LPH 4 टाइम्स LPH, ये हमने नया फॉर्मूला बना दिया। वैसे तो मैंने बताया था N1 - 2 N2 - 2 और N3 - 2, लेकिन अगर आप LPH निकाल लें तो उससे भी आप इसे बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं, उससे भी बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। और फिर आपका है केंद्रीय घनों की संख्या, केंद्रीय घनों की संख्या अगर आप किस हिसाब से करें, टोटल अंतर केंद्रीय घनों की संख्या मतलब जीरो सरफेस कलर, तो आप इसको लिख सकते हैं LPH। अब देखो LPH यहाँ पर थोड़ा सा परेशान ये ना हो जाना कि यहाँ लंबाई चौड़ाई तो है, कुछ और मान लेना, L कैपिटल B A ऐसे मान लेना, और ना बनकर तो आप घटा के कर लेना, उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप सोचेंगे सवाल में कि सर वहां पर तो LPH दिया हुआ, तो आप थोड़ा सा LPH मान लो, ABC मान लो, व्हाटएवर इस तरीके से मान लो, कैपिटल में मान लो, परेशानी नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ये निकाला था तो इसको कैपिटल मान लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 632, अब आपने 632 निकाल लिया, बस इसी का मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है सर, 6 × 3 × 2, ये दिया 18, 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा मेरे भाई 36। क्या हो जाएगा सर 36, क्या हो जाएगा मेरे भाई 36। आपके ऊपर है आप कैसे फॉर्मूलों को रोटेट कराते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया है, बाकी और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने आपको बता दिया है, आपके जो फ्री कोर्स मटेरियल है उसमें भी चैप्टर पढ़ा हुआ है और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं टॉपिक वापिक कराऊंगा उसमें, साथ में भी अगर आपको कोई चीज टफ लगेगी तो मैं उस सवाल को आपको उसमें डाल करके कराऊंगा। तो आज से आपकी रीजनिंग मैथ दोनों ही बैचेस कंप्लीट होते हैं यूपीपी के लिए, ठीक है। सारे बैचेस आपके ये जो बैच है पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको एक बार आज अंतिम बार चेतावनी और बातें बता देता हूँ। मैं आपसे 8 बजे फिर आप मुलाकात करूंगा। ये रीजनिंग स्पेशल बैच है, आप इसे ले सकते हैं, इसकी फीस 99 रुपीज है। और शाम को हम आज जो है मुलाकात करेंगे 8 बजे, उसके बाद हम यूट्यूब पर और आपके साथ प्रैक्टिस में मिलेंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।